नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड नहीं बताऊंगा, बाकी भी बताऊंगा जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और कुछ स्मॉल कैप भी निकालने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो से। 3 4 5 देखते हैं कितने निकल पाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले एशियन इक्विटी ओवरऑल गिरे हुए हैं, ये जापानीज़ इक्विटी ये सब गिरे हुए हैं। ये तो आप लोग लेते नहीं, कोई भी नहीं लेता, इनका एएम भी इतना ख़राब होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जो सबसे पहला फंड है वो जो मुझे दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा, अगर आप बोलोगे ना 1000 म्यूचुअल फंड है तो 1000 में से सबसे ज़्यादा जो डाउन अभी पिछले कुछ महीनों में गया है तो वो गया है सीधा सीधा आदित्य बिरला का पीएसयू फंड। एक दिन में 3% और पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने के साथ अब इसने लॉन्ग रन में रिटर्न्स दिए हैं। तो आदित्य बिरला अगर आपकी पोर्टफोलियो में जगह है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि सबसे चीप एनएवी अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं देखूं कि किसके अंदर, जैसे कंजम्पशन फंड है, इनके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी क्रिएट हुई है। महिंद्रा का स्मॉल कैप है, अगर आपके पास है तो सबसे ज़्यादा, और महिंद्रा के बाद बंधन का नंबर आता है, ये देख लो। महिंद्रा के बाद बंधन भी 7 पॉइंट, और बंधन तो बहुत लोगों के पास है, और बंधन में अपॉर्चुनिटी है तो मतलब आप बाय कर सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंटली चल भी रहा है और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गई है। तो ये बाय करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। उनके बारे में बात करने से पहले, अगर आपको लगता है कि यार हम इतना रिसर्च वर्क नहीं करना चाहते, हमारे पास टाइम या नॉलेज नहीं है, तो स्क्रीन पे नंबर है। सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने आप से अगर कभी आप कंसीडर करते हो ना कि यार सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है, तो 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप जो आपको हेल्प करेंगे। बेशक आप मुझसे सर्विसेज लो या किसी और से भी लो, लेकिन आपको हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप से ये सवाल पूछ लो कि आपके पास नॉलेज है। ठीक है, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं, रिसर्च वर्क, आपको वेबसाइट देख के, रैंकिंग देख के अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो शायद नॉलेज क्वेश्चनेबल है। चलो, ये सवाल बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है नॉलेज है हमें, लेकिन शायद कईयों को नहीं भी होती और कईयों को होती भी है। सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी सवाल, ये सवाल बहुत आसान है, आप अपने आप से पूछो टाइम है या नहीं है। थर्ड चीज़, अगर आपको लगता है दोनों चीज़ें नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे बात करके देखिए। थर्ड स्टेप, बस बात करोगे, समझ आएगा, मेरे बारे में समझोगे, बिजनेस के बारे में समझोगे, आपकी चीज़ों के बारे में बात होगी, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि स्टार्ट करना है या नहीं करना। और स्टार्ट करने के फिर बेनिफिट तो अलग ही है ना, कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, टाइम आपका नहीं लग रहा, आपको रिव्यू मिल रहे हैं, सब कुछ। तो वो चीज़ है। अब वापस आते हैं वीडियो के अंदर, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड बताए जो गिरे हुए हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें। टाटा स्मॉल कैप में 20% का आप डाउन देख रहे हैं। जो मैं आपको बोल रहा था थंबनेल पे, जो मैंने बोला था कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और टाटा स्टिल अच्छा है। जेएम, एचएसबीसी, फ्रैंकलिन इंडिया, सब के सब म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिनमें 12 से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है तो बैंक ऑफ इंडिया बहुत लोगों के पास है, कोटक है, क्वांट है, क्वांट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, और ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड, बेशक फ्रैंकलिन हो, अगर मैं फ्रैंकलिन के बाद बात करूँ नीचे एचएसबीसी की, नीचे अगर मैं यहाँ पे आपको टाटा की बात करूँ तो टाटा पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल टाटा ने 8 में से 5 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। मैं स्टिल इस पे अभी भी बुलिश हूँ। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। उसके बाद तो अगर जेएम स्मॉल की बात करें तो मुझे लगता है इसको लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 2 में से 2 बार नहीं चला है। ठीक है, एचएसबीसी ले सकते हो। अब यहाँ पे लेने वाले कौन से म्यूचुअल फंड है, मुझे लगता है टाटा ले सकते हो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो ना। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन होता है उसके बारे में समझ लेना। उसके बाद एचएसबीसी, फ्रैंकलिन, कोटक, ये सब फंड्स लिए जा सकते हैं। एसबीआई लिया जा सकता है, बैंक ऑफ इंडिया लिया जा सकता है, और एचडीएफसी लिया जा सकता है। और आप ये देख सकते हो कि ये सारे के सारे फंड, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई हो गया। एसबीआई लोगों को लगता है कि लास्ट में इतना रैंकिंग में नहीं रहा, लेकिन 11 में से 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बैंक ऑफ इंडिया लास्ट 1 ईयर में नहीं चला, लेकिन उससे पहले 8 में से 6 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ये सारे फंड बहुत बेहतरीन हैं, और इन बेहतरीन फंड्स को हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लमसम का मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। बाकी ट्रम्प है तो उसकी दया से तो मौके शायद पता नहीं कितने मिल जाए हमें, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है।
एक अगर छोटी सी अगर मैं बोलूँ कि ये पेट्रोलियम वाला इशू अगर सोल्व हो जाता है और थोड़ा सा ही एक लिमिटेड 4 to 6% या 8% का इंक्रीज़ हमें पेट्रोल में देखने को मिलता भी है, इसके अलावा अगर सभी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें पैसा बनाने से मतलब है 2% कम बन जाए, तो भी मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और मैं अब बात कर रहा था एग्रेसिव इन्वेस्टर की। देखो एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन होता है मैं बताऊं, लोगों को नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हो गए। जब बुल रन चल रहा होता है तो सब पैसा भर भर के डालते हैं और उनको लगता है कि हम एग्रेसिव इन्वेस्टर बन गए। लेकिन पहला जो स्टेप होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर इस मोमेंट पे जितना डाल सकता है डालता है, अपनी SIP अमाउंट बढ़ाता है, तो वो होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। कि जब मन में एक डर है कि नहीं यार आगे क्या होगा, लेकिन आप फिर भी माउंटेन ड्यू पी के निकल जाते हो कि डर के आगे जीत है। आई नो ख़राब जोक था, लेकिन स्टिल कहने का मतलब वही है यार कि मतलब डर है तो कोई बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैंने अपने बिज़नेस के बारे में बात करी तो मुझे उस चीज़ का तो कोई है ही नहीं कि भगवान की दया से अभी जो लोग हैं बहुत समझदार हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैनल की, आप लोग अगर कम भी कर देते हो इन्वेस्ट करना, वीडियोस देखना भी, थोड़ा सा वीडियोस पे व्यू आना नॉर्मली कम हो जाते हैं, बुल रन की बजाय बुल रन में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो डेफिनेटली जब बुल रन आएगा तो वापस लोग आ जाएंगे, वापस चैनल चलेगा, सब कुछ वापस हो जाएगा, ठीक है, उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप इस साइकिल से बाहर निकल गए आज डर के, तो आज से 4-5 साल बाद आप बोलोगे कि यार नहीं निकलना था। मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहो। मैं तो आपको यही कहूँगा, लमसम अगर नहीं भी करना तो भी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।